एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन और बिमल नामक दो गहरे दोस्त रहते थे। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि बिमल चतुर और चालाक था। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के जंगल में औषि वशिष्ठ आ गए हैं और वे अपनी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। अर्जुन और बिमल ने सोचा कि वे भी औषि वशिष्ठ से मिलने जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। अगले दिन वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े और औषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने दोनों का स्वागत किया और उनसे पूछा, बताओ बालकों, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, आर्षि जी, हम आपके ज्ञान की गंगा में स्नान करना चाहते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखना चाहते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा जिससे तुम्हारी सच्चाई और समझ की परख होगी। महर्षि वशिष्ठ ने दोनों को एक एक बीज दिया और कहा, इन बीजों को लो और इन्हें अपने अपने खेत में बो। 1 महीने बाद तुम दोनों यहां वापस आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे बीज का क्या हुआ। अर्जुन ने अपने बीज को मेहनत और ईमानदारी से बोया। उसने हर दिन उसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। विमल ने सोचा कि अर्षि वशिष्ठ को कैसे धोखा दिया जाए। उसने बीज को बोने का नाटक किया और फिर बाजार से एक पौधा खरीदकर अपने खेत में लगा दिया। 1 महीने बाद दोनों दोस्त ऋषि वशिष्ठ के पास लौटे। अर्जुन ने खुशी खुशी बताया, आर्षि जी, मेरे बीज से एक छोटा सा पौधा निकला है। विमल ने भी गर्व से कहा, आर्षि जी, मेरे बीज से बड़ा पौधा निकला है। ऋषि वशिष्ठ ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर बिमल के पौधे की ओर देखा। उन्होंने धीरे से उस पौधे को खींचा और देखा कि उसकी जड़ें सही से लगी नहीं थीं। ऋषि वशिष्ठ ने बिमल से कहा, बिमल, तुमने यह पौधा बाजार से खरीदा है। तुमने सच्चाई से काम नहीं लिया। बिमल शर्मिंदा हो गया और अपनी गलती मान ली। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत ही सफलता का असली मार्ग है। अर्जुन ने ईमानदारी से काम किया और उससे सच्ची सफलता मिली। इस प्रकार अर्जुन और बिमल ने ऋषि वशिष्ठ से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व सबसे अधिक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए।